तो जिस तरह से लगातार हम अयोध्या में घूम रहे हैं, जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो वहां पर उतनी ही तैयारी जो है देखने को मिल रही है। ये अभी हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से ओम फूलों के जरिए जो है वो यहाँ पर सजाया गया है, उसे दर्शाया गया है। क्योंकि ओम का मंत्रोच्चारण जब आप करते हैं, उच्चारण जब आप करते हैं, तो ऐसे ही पूरी सृष्टि जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो वही प्रभु राम लल्ला जो है आपको नजर आएंगे कि उन्हें फूलों के एक नाव का शेप दिया गया है, उस नाव में जो है बिठाया गया है उनको, और इतनी ही खूबसूरती के साथ हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं, जिसकी तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। इसके साथ देखिए, भगवान गणेश की स्तुति ना हो किसी भी भव्य आयोजन के शुरुआत में, तो फिर वो पूजा अर्चना जो है कहते हैं पूरी होती नहीं है। और इसे देखते हुए भगवान गणेश को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, उन्हें भी यहाँ पर जो है फूलों के जरिए सजाया गया है। इसी के साथ इस पूरे अगर आप देखें वॉल को, तो इस वॉल को पूरी तरह से सजाया गया है। वहीं ये जो मुख्य द्वार है इसे भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया है। जय श्री राम आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि पहले तो गेंदे के फूल का यहाँ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आम के पत्ते जो हमारे अगर कहें सनातन धर्म में और बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसके जरिए जो है जय श्री राम लिखा गया है। तो ये इतनी खूबसूरती के साथ आपको दोनों तरफ दिखेंगे कि कमल के फूल है, और इसके साथ ही हम चाहेंगे और आगे भी दिखाया जाए ये कितनी खूबसूरती के साथ जो है प्रभु राम लल्ला, ओम और भगवान गणेश जो है उनको यहाँ पर। लेकिन इसके साथ कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो अपने जो भक्ति है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनसे हम बातचीत करें। अंकल, आप कहाँ से आए? रुद्रपुर उत्तराखंड से। रुद्रपुर उत्तराखंड से साइकिल पर आए? साइकिल पर आए हैं। कब चले थे आप वहाँ से? 12 तारीख की सुबह 7:30 बजे, पौने 8 बजे। और अब जाकर के आप पहुँचे हैं? अब पहुँचे हैं। 9 दिन में पहुँचने का हमारा टारगेट था। 475-80 किलोमीटर है, तो उसी तरह भगवान ने हमें पहुँचा दिया। 55-60 किलोमीटर लगभग प्रतिदिन चलते हुए हमें पहुँचे हैं। अच्छा, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप लोग पहुँचे हैं? हाँ जी, हमें बहुत खुशी है। तो उसे मतलब हम सिख समाज से हैं और सब हम एक हैं, तो हम सेलिब्रेशन करते हुए सबको बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ में हमारे ई रिक्शा है, उस पर हमने बधाई संदेश लगा रखा है, अपनी ये टोकरी के आगे लगा रखा है। तो हम बधाई संदेश देते हुए यहाँ पर आए हैं। रास्ते में आतिशबाजी करते हुए, चॉकलेट बांटते हुए, मिठाइयाँ बांटते हुए पूरे रास्ते हम सेलिब्रेशन करते हुए आए हैं 10 दिन। तो इतना बड़ा ये कार्य संपन्न हुआ है। कई सालों से संघर्ष चल रहा था। जब मैं छोटा 10-12 साल का था, तभी से हम छोटे छोटे थे, तो गली मोहल्ले में बच्चे घूमते थे, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब ताले खुले और रामलला जी को अंदर रख के पूजा स्थापना हुई, मेरे पिताजी बताते थे, वो फैजाबाद काम से आते थे, कि ताले के बाहर रामलला जी को रखा है और बाहर पूजा होती है थड़े पर। फिर उसके बाद हम पूरे संघर्ष को बचपन से देख रहे हैं। अभी मैं 50-51 साल का हो गया, तो इतने बड़े संघर्ष के बाद एक भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। और हम हिंदू सिख सब हम एक हैं, हमारे रिश्तेदार पूर्वज, और हम कम्युनल हार्मनी के लिए, एक समरसता के लिए, खुशियाँ मतलब बांटने के लिए इस दुनिया में आए हैं। प्रेम के लिए, हमें प्रेम करना है, अधिक से अधिक प्रेम बांटना है। तो हमने सोचा कि एक दिन में हम गाड़ी से, हवाई जहाज से जाएंगे तो गए और आए वो बात नहीं आएगी, हम साइकिल से चलें। हम वैसे हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, और लेकिन हम साइकिल पे आए। हमें ये बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, अभी मास्टर्स कर रहा है, सिविल इंजीनियर है, वहीं रहता है। तो ये अभी वहाँ पे समर है ऑस्ट्रेलिया में, तो वैकेशंस थे, एक सेमेस्टर और रह गया फाइनल्स का। तो ये यहाँ पर आया था, तो मेरे मन में आया, तो बेटे ने कहा भाई मैं भी साथ चलूँगा, तो हम दोनों साथ आए। फिर हमने एक ई रिक्शा लिया, उसमें हमने चारों ओर फ्लैक्सी लगा रखी है, उसमें इन्वर्टर और शब्द कीर्तन रामलला के भजन करते हुए रोज़ जो है मतलब चलते हुए हम जो है यहाँ पर पहुँचे। अंकल, आपका नाम क्या है? जसविंदर सिंह खरबंदा। जी, जसविंदर सिंह जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह खरबंदा। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे थे जिस तरह से आप बाहर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रभु के लिए इतनी भक्ति है आपके अंदर में, ये भक्ति कैसे आई? पिताजी ने आपको बचपन से बताया प्रभु श्री राम के बारे में, जैसे इन्होंने अपने पिताजी से सीखा, जाना, संघर्ष को सीखा, आपने उनकी कथा सुनी कि क्या संघर्ष रहा, आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, आज जो आप साइकिल पर आए हैं प्यार बांटते हुए। भगवान के प्रति प्रेम तो घर वालों से ही शुरुआत होती है, घर वालों से, अपने बुजुर्गों से। मेरी दादी माँ ने मेरे को बहुत सिखाया है, हमारे बड़ों के लिए, मतलब बड़ों से ही सीखा है। और प्रभु राम जी के लिए मैं अभी, मेरे पापा ने मेरे को सब कुछ बताया था जब यहाँ पे राम मंदिर की बातें चल रही थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, मैं दिसंबर में यहाँ पर आया, तो पापा ने बताया कि पापा के मन में ऐसी बात है और हम साइकिल यात्रा करना चाह रहे हैं। तो मेरे को लगा ये बहुत ज़्यादा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए। तो और आई थिंक इससे मैसेज बड़ा अच्छा जाता है कम्युनल हार्मनी का और यूनिटी का और प्रेम बांटने का।
तो बस इस उद्देश्य से मैं साथ चल पड़ा पापा के। रास्ते में आते हुए, क्योंकि 9 दिन आप लोग टारगेट रखे थे, 10 दिन में आप लोग लगभग पहुंचे हैं यहाँ पर, अब कोई चैलेंजेस आए, लगा कि एक बार नहीं अब वापस चलते या फिर फ्लाइट कर ले या फिर गाड़ी ही कर लेते हैं? नहीं, हमारी मोटिवेशन पहले से ही बड़ी स्ट्रांग थी। ऐसा तो दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि अब हम वापस चले आए या हम गाड़ी से आ जाएं। बट हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि हम 50-55 किलोमीटर पर डे सोच के चल रहे थे, लेकिन जब हम 50-55 किलोमीटर कंप्लीट किया तो पता चला कि 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे सिर्फ जंगल था और कुछ और था नहीं। तो इसलिए फिर थोड़ा और लेट तक चलना पड़ा। रात को 1-2 बजे तक हम पहुँचे। जैसे पहले दिन ही हम रुद्रपुर से बरेली लगभग 85 किलोमीटर्स ट्रैवल करे। और बट ऐसे और कोई चैलेंजेस तो नहीं आए, सबका साथ रहा, जितने लोग मिले सबने बड़ा प्यार करा और हम बस खुशियां बांटते हुए यहाँ पहुँच गए। तो प्रभु रामलला की अपरम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है कि आप लोग पहुंचे यहाँ पर। फुल कृपा। जी बस मैं भी पैदल आया हूँ रुद्रपुर से। आप पैदल आए हैं वहाँ से? कितने दिनों में? मैं 8 तारीख को चला था और 8 तारीख से चलते चलते यहाँ पहुँच गया हूँ। एक दिन में 40 किलोमीटर कवर किया और ईश्वर की बड़ी कृपा उड़ते हुआ है। ऐसा लगा एक हाथ राम जी ने पकड़ा है, दूसरा हनुमान जी ने, उड़ते हुए जा रहे हैं फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मौज। ये प्रभु रामलला की जो भव्य मतलब उनकी भव्यता है उसको दर्शा रहा है यहाँ। ये दर्शा रहा है। मैं दरअसल हनुमान जी का रोल करता हूँ अपनी मुख्य रामलीला में। बहुत बड़ी रामलीला है, हमारे कुमाऊं की सबसे बड़ी रामलीला है। और मैं 12:30 बजे तक मैं अपने रिश्ते कार्यालय में रिश्तियाँ करा रहा था। वही मैंने फ़ोन किया एक अपने दोस्त को, मैंने कहा तेरी दुकान खुली है तो ये सामान पैक कर। 3:30 बजे निकल गया, कुछ नहीं पता कैसे निकला। बस माता जी पिताजी को हाथ जोड़ के कहा कि भैया मुझे जाने दो, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और चलना शुरू, और कोई रहने का ठिकाना नहीं था जब चले, लेकिन एक एक ठिकाना मिला, अपने आप मिला। और लोगों ने इतनी मतलब हाथ पकड़ के कि आप मेरे यहाँ खाना खाएंगे, हाथ पकड़ के आप मेरे रहेंगे, हाथ गाँवों में रहे। और ग्रामीण भारत को सही मायने में महसूस किया। 43 साल की ज़िंदगी, ये 470 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। मेरा अनुभव हो गया 52 साल का, 53 साल का, और मेरी जो उम्र थी वो घट के हो गई 33 साल। मेरे ओवरहालिंग हो गई पूरे शरीर की। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु राम का नाम जपते हुए आ गए, बस प्रभु राम, बस। और यही खूबसूरती है सनातन धर्म की कि जब आप निकलते हैं तो वो प्यार, वो मोहब्बत जो है आपको मिलते चला जाता है। जय श्री राम के साथ देखिए, उनके नाम के उद्घोष के साथ कितनी ऊर्जा भरी है कि साइकिल से और पैदल आने के बावजूद अब भी ऊर्जा पूरी है इनके अंदर में। अब भी चाहे तो वापस जाके वापस जो है अयोध्या आ सकते हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ किरण सिंह, अयोध्या।